दरअसल राजनीति की जोड़ तोड़ में आत्मा की आवाज़ कहीं दब जाती है, लेकिन इस वक्त बेबाक सवाल पे हमारे इस मंच पे जो एडवोकेट स्वरूप सिंह राठौड़ हैं, उन्होंने इस राजनीतिक दौर पे अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी और भाजपा पे इनकी कई उठापटक हुई। एक युवा तौर पर जब इन्होंने अपनी राजनीति को शुरू किया और एक वक्त आते आते वो प्रदेश की राजनीति में एक नाम होना जा रहा था, वो जब एक तरह से शिव से विधानसभा सीट की बड़ी दावेदारी कर रहे थे, इस बीच जब उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी तो बहुत कुछ खो दिया। ये बेबाक अंदाज़ है इनका और ये साफ तौर पे कहते हैं। हमने इनको पूछा भी है, इन्होंने कहा कि हमारी कौम बड़ी भावनात्मक तौर पर एक बड़ी इमोशनल कौम है। ये भावनात्मक तौर पे कितना टूटे हमने पूछा है इनको, लेकिन ये बहुत साफगोई से उसे टाल गए हैं। टूटे तो हैं सर आप? मेरा सवाल अभी भी खड़ा है। मैं टूटा हुआ हूँ तो आप, या वो है कि इतना टूटा हूँ छूने से बिखर जाऊँगा? ऐसी बात नहीं, इस मामले में मैं बहुत मजबूत हूँ, छूने से बिखरने वाला नहीं हूँ मैं। लेकिन देखो, भावनाएं होती है और आप मेरे से किसी न किसी रूप में ये सवाल उगलवाना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं उगलवाना चाहता, मैं तो साफ गोई से आपकी आत्मा की आवाज़ से मेरी आत्मा कहती है कि साफ गोई से बोलिए कि खोया है आपने बहुत कुछ। सोना खो जाने पर नहीं टूटता है, लेकिन जब भावनात्मक तौर पर खोता है तो टूटता है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो भौतिक चीज़ें, इनको अगर आदमी खो देता है तो नहीं टूटता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब हम इश्यू लेकर के ये चल रहे हैं कि स्वाभिमान है, तो स्वाभिमान पर्टिकुलर एक आदमी का नहीं होता है, नेता का भी होता है, स्वाभिमान समर्थक का भी होता है। तो स्वाभिमान को गलत डिफाइन अगर अपन कर दें वो बात अलग है, लेकिन स्वाभिमान को ज़्यादा पकड़ पकड़ करके मैं स्वाभिमानी हूँ, ये करके आदमी अभिमानी हो जाता है। स्वाभिमान को पकड़े हुए और उसका 24 घंटे गीत गाते गाते आदमी अभिमानी हो जाता है। और अभिमान को जब चोट पहुँचती है, अहंकार को जब ठेस पहुँचती है, तो आदमी बिफरता है। और मैं स्व के अंदर विश्वास रखता हूँ, आत्मा के अंदर विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मैं तो वेदांत का अभी मेरा अध्ययन चल रहा है, मेरा प्रस्थानत्रयी का अध्ययन चल रहा है। तो उसने जो अपनी जो है लिटरेचर जो है वेदांत की, उसने मुझे बिल्कुल धरातल के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया है कि कैसी भी परिस्थितियाँ आए आदमी को विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं विचलित नहीं हो रहा हूँ। स्वाभिमान को ठेस पहुँचे या आप कह रहे हो मतलब आपके भीतर की जो उथल पुथल है जी, उसको आप कहीं कहीं आध्यात्म से बैलेंस कर रहे हैं? बिल्कुल 101% कर रहा हूँ, 101%। मैंने सारे वेदांत का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन कर लिया वकालत में रहते हुए। और वो परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसी पैदा हो जाती है कि आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे राजनीति के अंदर हैं, आप मुझे किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं और संबल अगर नहीं देते हैं, तो आदमी हमेशा ईश्वर की शरण में जाता है कि चलो कोई बात नहीं, निखिल जी ने मुझे साथ दिया या मेरा कोई काम किया या नहीं किया, चलो अपना तो ईश्वर करेगा। फिर वो ईश्वर को शास्त्रों में ढूंढता है और मैं वो ढूंढ रहा हूँ। और मिला कहीं? जी मिला कहीं? हाँ बिल्कुल है, एक एक जगह पे है, जर्रे जर्रे में वो बैठा है। जो गिरते हुए आदमी को जब वो मानसिक रूप से परेशान हो जाता है तो एक सेकंड में उठाता है वो, उसके जैसे किसी में शक्ति नहीं है। और मैं महसूस कर रहा हूँ वो कि मानवेंद्र सिंह जी को कांग्रेस के अंदर भाजपा के व्यवहार की वजह से भी धकेला गया है। इस केस को सही ढंग से अगर डील किया गया होता तो हो सकता है कि मानवेंद्र सिंह जी भी भाजपा के अंदर ही रहते, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से उन लोगों ने जो कांग्रेस से आए थे, उन्होंने कोहनी मार मार करके मानवेंद्र सिंह जी को उसके साथ में किया। और वैसे तो क्या है कि मानवेंद्र सिंह भी कोई सरल आदमी है, तो नहीं है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते। विचारधारा उनकी भी कांग्रेस से मेल नहीं खाती, कतई नहीं। मैं तो उनके साथ में हज़ारों बार बैठा हूँ, इस संबंध में चिंतन भी किया है। हाँ, उनकी मित्रता हर पार्टी के व्यक्ति से है, कम्युनिस्ट भी उनके मित्र हैं। आप जिनकी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, आप जिनको इतनी करीब से जानते हैं मानवेंद्र सिंह को, जब वो अपना चुनाव हारे थे उन्होंने एक कैंपेन डायरी लिखी। हाँ, लिखी। उस कैंपेन डायरी में आपके लिए कुछ अच्छे अल्फाज नहीं थे। कैंपेन डायरी उनकी एक प्रसिद्ध बुक है। कुछ लोगों ने शिकायत की थी यहाँ से कैंपेन डायरी लिखने के बाद में कि मानवेंद्र सिंह जी स्वरूप सिंह के सिवाय हिलते भी नहीं हैं, और जब से राजनीति में आए हैं तो स्वरूप सिंह को पूछ करके काम करते हैं और ये उनके घनिष्ठ आदमी है। मैंने कहा ये कैंपेन डायरी है ना,
इसके पन्ने पलट करके देखना तो सही। और मैं आपको साफ बात बता दूं, ये कैंपेन डायरी लिखने के बाद में जब टिकटों का वितरण हो रहा था, कहाँ, रणकपुर के अंदर, तो मानवेंद्र सिंह जी ने मुझे कहा कि मैंने कैंपेन डायरी में जो लिखा है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। उस क्या लिख दिया था उन्होंने आपके लिए? और ऐसा उन्होंने मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, गलतफहमी उस टाइम में गलतफहमी राजनीति के अंदर पैदा करने वाले कोई थोड़े थोड़े ही होते हैं। ये भी कह सकता हूँ कि मानवेंद्र सिंह जी भी अपनी जगह पे कानों के कच्चे आदमी हैं। कभी कभी जो है किसी पे अविश्वास कर लेते हैं, और कभी भी जो विश्वास करते हैं तो इतना अंधविश्वास कर लेते हैं कि बात छोड़ो, क्योंकि ये उस परिवेश में पले हुए हैं। तो इन्होंने मुझे उसमें ये लिखा था कि आज चाडी गांव के अंदर बैठक रखी गई, कैंपेन डायरी में, डायरी के हिसाब से, वो डेली डायरी के हिसाब से लिखते थे, और मैं वहाँ गया तो स्वरूप सिंह वहाँ उपस्थित नहीं मिले और वहाँ कोई सभा नहीं करी। मैं अगर चाहता, जबकि वो मेरे इलेक्शन एजेंट थे, वो मैं अगर चाहता तो उनको खिलाफ, उनके विरुद्ध में पार्टी को शिकायत भी कर सकता था, लेकिन चुनावी माहौल को देखते हुए मैंने उनकी शिकायत नहीं की। जबकि मेरे पास में उस टाइम में जो उनका इलेक्शन का संचालन जो कर रहे थे, उसमें से मुझे किसी ने ये सूचना नहीं दी कि आज मानवेंद्र सिंह जी का दौरा कहाँ है। चाडी मेरा गांव है, तो ये उनका खुद का गांव है, उसके अंदर भी इन्होंने मीटिंग नहीं करवाई। जबकि मेरी सबसे पहले जो फर्स्ट जो ड्यूटी थी वो इलेक्शन एजेंट की वो होती है, और मुझे ये जमा यहाँ ही दिया गया था कि यहाँ है जो मैं सारा का सारा देखूँ। और इलेक्शन एजेंट वैसे अगर कोई अच्छा वक्ता वगैरह है तो साथ में जाकर के वक्तव्य तो दे सकता है, लेकिन रिस्क रहती है कि अगर कोई किसी प्रकार का इलेक्शन एजेंट के मुंह से ऐसा कोई जो अपने नियमों के विरुद्ध अगर बोल जाए कोई या निकल जाए तो इलेक्शन रद्द हो सकता है। लेकिन मैं तो वकील रहा हुआ था, इसलिए मेरे ये प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये उन्होंने एक ये लिखा था और दूसरा कुछ और भी लिखा था इन्होंने, ये दो फिक्रे उसके अंदर आए हुए हैं। लेकिन जब मानवेंद्र सिंह जी ने ये कहा तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है कभी। मानवेंद्र सिंह जी ने मुझे ये भी कहा था कि जिस जगह पे मैं रहता हूँ और मेरे जो इर्द गिर्द एक दो जो लोग हैं, उन्होंने तुम्हारी खिलाफत की। मैं 5-7 साल जिस जगह पे रहा, लेकिन आप एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो इस पर मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ये उनका काम है, मेरा काम चुप रहना है। तो मानवेंद्र सिंह जी को ये सारा ध्यान है, और मैंने उनको बता दिया था कि मेरी विचारधारा जो है वो कांग्रेस के साथ में कतई मेल नहीं खाती, इसलिए मैं नहीं आऊँगा इसके अंदर।